आज हम पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते ये पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इस पाठ की लेखिका है हेलन केलर जी, जिनका जन्म 27 जून सन 1980 को हुआ और 1 जून सन 1968 को इनका देहांत हुआ। बेटा, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि जो ये एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच में रोशनी देता है। कल्पना करो बेटा कि यदि कोई इंसान जो सुन भी नहीं सकता हो, देख भी नहीं सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, ये कितनी बड़ी बात है। ये कल्पना से भी परे है शायद। जब वे 1.5 वर्षीय थी, बचपन में एक गंभीर बीमारी के कारण उनको देखने और सुनने की शक्ति उनकी जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और उन्हें याद है अच्छे से कि कभी ऐसा हुआ, उन्हें शायद ऐसा लगा कि रात के बाद कभी सुबह आई ही नहीं, बस उन्हें यही महसूस हुआ। और इसके अलावा उन्होंने उन्हें बहुत सारी पुस्तकें लिखी, सैकड़ों लेख भी लिखे। और हेलन केलर जी भारत भी आई थी। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं बेटा। उन्होंने बताया कि मुझे कभी कभी मैंने अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। किस बात की परीक्षा लेती हैं वो? ये बात की कि वो क्या देखते हैं दुनिया में। वो तो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, मैं परीक्षा लेती हूँ। और उन्होंने अपने मित्र से पूछा, जब वो जंगल घूम के आई तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि तुमने जंगल की सैर की और तुमने वहां पर क्या क्या देखा? तो उनकी मित्र ने उन्हें उत्तर दिया, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब ऐसा था, ये सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि वो ऐसे उत्तरों की आदी नहीं थी, मतलब वो ऐसे उत्तरों की, सॉरी, ऐसे उत्तरों की आदी थी। आदी थी मतलब अक्सर लोग उन्हें ऐसा ही जवाब देते थे। वो बहुत लोगों से पूछती थी कि आपने क्या देखा, कहीं घूमने गए तो आपने क्या देखा? तो उन्हें अक्सर लोग यही कहते थे कि कुछ खास नहीं। तो ये ऐसे उत्तर सुनने की वे आदी थी, उनको आदत सी थी। और उन्हें ऐसा विश्वास हो गया है, होता है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। यहीं पर अपने शीर्षक का अपन को अर्थ पता पड़ता है कि ऐसे लोग जिनकी आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं, मतलब जो देख कर भी नहीं देखते। प्रकृति ने तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें दी है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें दी है, और हमारी जिंदगी के अनेक रंग है, लेकिन कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें कुछ ही दूसरी चीज की ही जरूरत होती है। और ऐसे में उन्होंने बड़े आश्चर्य से सोचकर कहा कि इतनी देर, घंटा भर उतना वो जंगल घूमने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने बहुत कुछ देख सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं जो वृक्ष होता है, मैं उसकी छाल को ऐसे छू के, उसके टहनियों को ऐसे छू के ही पहचान लेती हूँ। और वसंत के दौरान टहनियों में नई नई कलियां खोजती हूँ। जब वसंत ऋतु आती है तो कितने फूलों वाला मौसम आ जाता है, तो मैं उनकी कलियों को छू के पहचान लेती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों और मखमली सतह छूने की, घुमावदार जो उनकी पेटल्स की बनावट रहती है, उसको छूने में और महसूस करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति ने, उन्होंने बताया कि इस दौरान मेरा ये जो समय चल रहा था, इस दौरान मुझे इस प्रकृति ने एक कुछ जादू सा एहसास कराया। कभी कभी मैं खुश नसीब होती हूँ, उन्होंने बोला, कभी कभी मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं बड़ी किस्मत वाली, खुश नसीब हूँ कि जो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर को कानों में गूंजने लगते हैं। मैं किसी टहनी को पकड़ती हूँ, किसी ब्रांचेस को पकड़ती हूँ, या पेड़ के किसी तने को पकड़ती हूँ, अपनी उंगलियों के बीच जब उनका एहसास करती हूँ तो मुझे
सब कुछ सुनाई देने लगता है। चिड़ियों की बोलने की आवाज सुनाई देने लगती है, टहनियों की बनावट का मुझे एहसास होने लगता है। इस प्रकार मुझे एहसास होने लगता है और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे छूने से ही सारी चीजों का एहसास हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया बेटा कि अपनी अंगुलियों के बीच झरने से पानी को बहते हुए मैं महसूस कर बड़ी आनंदित हो जाती हूँ। उन्हें लगा कि जैसे ही मेरे पैरों में के बीचों से हाथ से मैं जब झरने को छूती हूँ, पानी मुझे बहता हुआ मेरे शरीर को छूता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लोगों को तो महंगे महंगे कालीनों का शौक होता है ना, लेकिन वो बोलती मुझे इससे क्या, मुझे तो जो पत्तियां रहती हैं और जो घास मैदानों में फैली हुई रहती हैं, मुझे ये सब महंगे कालीन सा अनुभव देते हैं। और बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देते हैं। जब मौसम बदलता है तो मुझे उसका भी एहसास हो जाता है। और यही सब चीज जो मुझे एहसास देती हैं, जो मुझे अनुभव कराती हैं, मुझे अपार खुशी देती हैं। और कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल जरूर उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। वो यही कहती हैं कि जब मुझे किसी चीज को छूने मात्र से ही इतनी अपार खुशी मिलती है, और यदि मैं उनको देखूंगी तो कैसा लगेगा, मुझे इतना ज्यादा आनंद आएगा कि मुझे मेरा मन दिल खुश हो जाएगा। और वो यही सोचती है बेटा कि लोगों को जिनको छूने मिलता है, देखने मिलता है, वो उनकी इंद्रियां देख सकती है, उनकी आंखें उस चीज को देख सकती है, रंग महसूस कर सकती हैं, तो ऐसे लोग कैसे किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो देखकर भी उस चीज का आनंद नहीं लेते हैं और किसी चीज के पीछे वे भागते रहते हैं। हाँ, परंतु जिन लोगों की आंखें आंखें वे सचमुच कम देखते हैं। हेलन केलर जी ने बताया कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो विश्वास करती है कि वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। कितने सारे अलग अलग रंग हैं, प्रकृति के रंग हैं, दुख के सुख के बहुत सारे, और भी हमारे जीवन में जो इस प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर छटाएं दी हैं, नेचुरल चीजें दी हैं, उस चीजों को लोग नहीं देखते, उसका अर्थ नहीं समझते, उसका महत्व नहीं जानते, उसकी कीमत नहीं जानते, और वे कुछ और ही चीजों के पीछे भागते रहते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। मतलब जिन लोगों के पास आंखें हैं और या जिसके पास कई बार किसी के हाथ नहीं होते बेटा, या किसी के पैर नहीं होते, और जिनके पास होते हैं वो उन चीजों की कद्र नहीं करता और किसी दूसरी चीजों के पीछे वे भागता रहता है। वह हमेशा उस चीज की आस लगाता रहा है जो उसके पास नहीं है। जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते। ये कितने दुख की बात है। लेखिका कहती है कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते। दृष्टि मतलब जो हमारी आंखों के देखने की शक्ति है, जो देखने की ईश्वर ने हमको कृपा दी है, उसको लोग कितना साधारण, कितना मामूली सा समझते, जबकि ये बहुत बड़ी ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से भरा हरा भरा किया जा सकता है। वो कहती हैं कि यदि हमारी आंखें हैं तो हम सारी चीजें इस नियामत की, इस सृष्टि की, इस भगवान के द्वारा दी गई इस चीज से हम अपने जीवन में सारे इंद्रधनुष के समान रंगों को भर सकते हैं। लेकिन लोग इसकी कद्र नहीं समझते और वो किसी और ही चीज के पीछे भागते रहते हैं।
थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमको ईश्वर ने जो स्वस्थता दी है, हमारे को सारे अंगों से सही सलामत ईश्वर ने नवाजा है, ईश्वर ने दिया है, उससे बढ़कर हमारे जीवन में किसी और चीज की कीमत या अहमियत नहीं है।